तो बच्चों आज हम लेकर आ रहे हैं अध्याय फर्स्ट, मापन तथा मात्रक, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें पहला हेडिंग होता है, सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हम मापन। पहला हेडिंग बनाएंगे मापन, जिसे कहते हैं मेजरमेंट। तो अध्याय का नाम ही है मापन तथा मात्रक, इसलिए पहली हेडिंग बनती है मापन। किसे कहते हैं बेटा? जब किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना किया जाता है, तो उसे मापन कहते हैं। तो मापन क्या है कि अगर किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से हम तुलना करते हैं, गिनते हैं कि उस मात्रक से कितनी बार आया है, तो कुल मिला के तुलना करना ही मापन कहलाता है। इसे सिंपल सी परिभाषा बन जाती है कि जब किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना किया जाता है तो उसे मापन कहते हैं। फिर बात आती है कि मात्रक क्या है, तो अगली हेडिंग बन जाती है मात्रक, यूनिट्स। क्या है यूनिट्स? अच्छा, जिस भी भौतिक राशि को हम लोग मापन की क्रिया करते हैं या मापते हैं, उसी के एक थोड़े से मान को, एक निश्चित मान को मानक मान लेते हैं, मानक मान लिया जाता है और इसी का कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। तो जो नाम देते हैं वही उस राशि का मात्रक कहलाता है। तो परिभाषा क्या बनती है? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है, मानक मान लिया जाता है और उसका कोई नाम दे देते हैं, जिसे उस राशि का मात्रक अर्थात यूनिट्स कहते हैं। तो मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है और उसका कोई नाम दे देते हैं, जिसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। अर्थात जो नाम देते हैं हम, उसी नाम को उसी राशि का मात्रक कहते हैं। तो ये बात जान गए कि मात्रक क्या होता है। जैसे बच्चा आइए, लंबाई जब भौतिक राशि को मापी जाती है, तो मान लीजिए बहुत बड़ी लंबी कोई क्षण है, तो शुरुआत में इसको एक निश्चित मान देते हैं। मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर लिया और इस 30 सेंटीमीटर को हम 1 फीट कहने लगे। ये जो फीट बना है, नाम दिए हैं कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा,
तो इसको हम एक फीट कहा करेंगे। तो फीट बन गया लंबाई का मात्रक। फीट बन गया क्या? लंबाई का मात्रक। या एक लंबी छड़ है, हम 100 सेंटीमीटर तक इसको फिक्स किया। 100 सेंटीमीटर तक जब फिक्स किया तो 100 सेंटीमीटर की लंबी छड़ को नाम दे दिया गया कि 1 मीटर। तो ये जो नाम पड़ा है मीटर, ये भी क्या हुआ? लंबाई का क्या हुआ? मात्रक हुआ। तो मात्रक कुछ और नहीं होते हैं, उसी भौतिक राशि का एक प्रारंभिक थोड़ा सा हिस्सा होता है और उसका हम एक नाम देते हैं। जो नाम रखते हैं वही उस राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर भी और फीट भी, ढेर सारे। द्रव्यमान का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक अगर लिया जाए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ग्राम भी होता है। कई किलोग्राम मिलाकर के हम एक क्विंटल नाम दे देते हैं। क्विंटल, ये भी क्या है? द्रव्यमान के मात्रक है। कई किलोग्राम मिलाकर के एक हम लोग के क्षेत्रीय मात्रक कहलाता है। जैसे 5 किलोग्राम अगर हो जाता है तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं? धारा दे देते हैं। तो यह धारा भी क्या है? द्रव्यमान का एक क्या है? मात्रक है। कई किलोग्राम मिल करके अर्थात 1000 किलोग्राम को जब हम मिलाते हैं तो इसका एक नया नाम देते हैं टन। तो टन भी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक। तो इस तरह से कि किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को फिक्स करके उसका कोई न कोई नाम दे देते हैं। तो जो नाम देते हैं वही नाम उस राशि का मात्रक कहलाता है। तो ये रहा मापन तथा मात्रक। अगली हेडिंग बनती है भौतिक राशि। अगली हेडिंग पर चलते हैं, भौतिक राशि। अगला हेडिंग भौतिक राशि। क्या है भौतिक राशि? जिसे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि, या इसे हम राशियां भी कह सकते हैं, भौतिक राशि। तो अगली हेडिंग होती है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। जब हम लोगों ने मापन की परिभाषा देख रहा था तो उसमें एक वर्ड आया था भौतिक राशि। इसमें एक वर्ड आया है भौतिक राशि। जब किसी भौतिक राशि को, तो इसकी परिभाषा पढ़ने चल रहे हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो हेडिंग क्या बना है? भौतिक राशियां या भौतिक राशि। तो जिसको भी, ऐसी राशियां जिसको किसी यंत्र के द्वारा मापा या तौला जा सके, वे सभी राशियां जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात कि वे राशियां जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। लिखेंगे वे राशियां जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा या
तौला जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। तो याद रहे क्या है भौतिक राशियां? वे राशियां जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अब बताइए भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे लंबाई, क्या लंबाई को हम माप सकते हैं? हाँ माप सकते हैं। अगर लंबाई को माप सकते हैं तो लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि लंबाई। क्या हम किसी का द्रव्यमान माप सकते हैं? हाँ माप सकते हैं। अगर माप सकते हैं तो द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। क्या हम समय को माप सकते हैं? हाँ समय को भी माप लेते हैं, तो समय क्या है? भौतिक राशि है। क्या हम किसी का चाल माप सकते हैं? हाँ तो चाल भी क्या है? भौतिक राशि है। सोचिए, और अगर हम इसका मापन किया जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, यंत्र कोई भी हो किसी न किसी यंत्र के द्वारा, तो वे भौतिक राशि है। लंबाई माप लेते हैं, द्रव्यमान माप लेते हैं, समय माप लेते हैं, चाल माप लेते हैं, इसलिए से भौतिक राशि है। क्या किसी का क्षेत्रफल माप सकते हैं? हाँ तो क्षेत्रफल भी क्या है? भौतिक राशि है। क्या आयतन को माप सकते हैं किसी चीज का? हाँ आयतन क्या है? भौतिक राशि है। ढेर सारी बातें हैं। क्या विद्युत धारा को माप सकते हैं? हाँ विद्युत धारा को माप लेते हैं, तो विद्युत धारा भी क्या है? भौतिक राशि है। क्या ताप माप सकते हैं? हाँ माप लेते हैं, इसलिए ताप भी क्या है? भौतिक राशि है। क्या घनत्व को माप लेते हैं? हाँ आदि। बच्चा ढेर सारी भौतिक राशियां हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। आदि एक उदाहरण के रूप में दिया कि यदि किसी का मापन या तौला जा सकता है तो वे क्या है? भौतिक राशि है। लंबाई को मापा, द्रव्यमान को मापा, समय को मापा, चाल को माप लेते हैं, आदि बहुत सारी बातें इसमें नहीं लिखी गई है, ढेर सारी भौतिक राशियां। तो ये रही भौतिक राशियां कि वे राशियां जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा या तौला जा सके उसे कहते हैं भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, विद्युत धारा, ताप, घनत्व, बल, कार्य, शक्ति आदि ढेर सारे भौतिक राशि हो गई। अब बच्चा मापन की क्रिया करने के आधार पर अब हम इन सबको माप लेते हैं, हाँ भौतिक राशि है। अब किसको कितनी आसानी से माप सकते हैं, किसको कितनी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, तो ये मापन के आधार पर इन सभी भौतिक राशियों को वर्गीकृत किया गया। इसलिए अगली हेडिंग बनती है भौतिक राशियों के प्रकार। अगली हेडिंग बनेगा भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के प्रकार। जब मैंने कहा कि वे राशियां जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा या तौला जा सकता भौतिक राशि कहलाई। अब एक बात बताइए, क्या लंबाई को माप लेते हैं? हाँ माप लेते हैं। लंबाई के मापने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई को ही सीधे मापेंगे। द्रव्यमान को मापने के लिए हम क्या करेंगे? द्रव्यमान को ही सीधे मापेंगे। समय को मापने के लिए समय को ही मापा जाएगा। लेकिन किसी का चाल मापने के लिए क्या हम डायरेक्ट चाल को मापते हैं? नहीं। किसी की चाल बताने के लिए हम यह देखते हैं बच्चा कि यह वस्तु कितने समय में कितनी दूरी गई, अर्थात समय को भी देखते हैं, दूरी को भी देखते हैं,
तब जाकर के दूरी बटे समय लगा करके हम क्या कह देते हैं, जो अंक आता है उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मतलब चाल को डायरेक्ट नहीं मापा गया, चाल को मापने के लिए मुझे दूरी और समय चाहिए, दूरी और समय को मापना पड़ता है। इसी प्रकार क्षेत्रफल को मापने के लिए, किसी वस्तु का क्षेत्रफल मापने के लिए क्या क्षेत्रफल को डायरेक्ट मापा जाता है, नहीं, उस वस्तु की लंबाई को मापते हैं, फिर चौड़ाई को मापते हैं, फिर दोनों का गुणनफल करते हैं, यहाँ पे जो अंक आता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। तो हमने देखा कि इन भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ राशियों को डायरेक्ट मापा जाता है, कुछ राशियों को डायरेक्ट न नापकर किसी अन्य राशि को मापते हैं, तब जाकर के यह राशि पता चलती है। इसलिए बच्चा मापने के आधार पर भौतिक राशियां, मापने के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। मापने के आधार पर, मापने के आधार पर भौतिक राशियां, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, मूल राशियां, नंबर एक मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां, दूसरा क्या, व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशियों को कितने भागों में, दो भागों में, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशि क्या है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसे मापने के लिए, मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। वे भौतिक राशियां जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशियां कहते हैं, उसे मूल राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशियां कहते हैं। अच्छा, मूल राशियों की संख्या 7 होती, मूल राशियों की संख्या केवल और केवल 7 होती। जैसे लंबाई, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां
पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा। अच्छा, भौतिक राशियों के कितने प्रकार? 2 प्रकार। मूल राशियां किसे कहा कि वे राशियां या ऐसी राशियां जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात सीधे इन्हें ही मापा जाता है। जैसे लंबाई, अगर लंबाई मापना है तो हम लंबाई को ही मापेंगे, द्रव्यमान मापना है तो हम द्रव्यमान को ही मापेंगे, समय मापना है तो हम समय को मापेंगे, विद्युत धारा को मापना है विद्युत धारा को मापेंगे। इस तरह से किसी अन्य को मापने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये सब क्या है? मूल राशियां। इसलिए क्या है? मूल राशियां। अब व्युत्पन्न राशि क्या है? कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसे मापने के लिए, जिसे मापने के लिए